नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं 7 सबसे बड़े कारण टेस्टोस्टेरोन लो होने के। कि असल में वो कौन सी बड़ी 7 गलतियां हैं जो आमतौर पर एक पुरुष कर रहा है और जिसकी वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल लगातार गिरता जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इस सीरीज में हम बात करते हैं और पहले कारण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण देखा गया है आपकी डाइट। जी हाँ, आपकी डाइट में जिंक की कमी होना, प्रोटीन की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, ये सबसे बड़े कारण है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लो होता जाता है बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ। इसी के साथ साथ आपकी डाइट में अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू वाले फूड आइटम्स का ना होना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स जो लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, फ्रूट्स का सेवन नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं या बाहर का फ्राइड फूड खाते हैं, ऐसे मेल्स यानी ऐसे पुरुषों को अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को लो होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा कारण, तो वो है नींद। आज की इतनी बिजी जिंदगी में ज़्यादातर लोग अपनी नींद प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं। यानी एक अच्छी कहावत आपने सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जल्दी सोना, समय से सोना, लगभग 10 या 11 बजे तक लास्ट सो जाना और सुबह जल्दी उठना। ये ना केवल आपको फ्रेश रखता है, एक्टिव रखता है, बल्कि आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ आपकी बॉडी के जितने फंक्शंस हैं उनको भी सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद करता है। क्योंकि नेचर के साथ जो लोग चलते हैं, जुड़े रहते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद सोने का समय हो जाता है, तो जो लोग सूर्यास्त के बाद सही समय से सो जाते हैं लगभग 9 या 10 बजे तक और सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, तो जल्दी उठने के बाद आपके पास काम करने का समय ज़्यादा होता है, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इन दो कारणों के बाद अगर हम बात करें तीसरे कारण की, तो ज़्यादातर लोग स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। जितने भी लोग स्ट्रेस लेते हैं और डिप्रेशन में होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन और स्ट्रेस डायरेक्ट आपकी बॉडी के फंक्शंस पर इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे पहले गिरना शुरू हो जाता है। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूं कि जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा होता है उनको डर काफी ज्यादा लगने लग जाता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, या मैं ऐसा ना कर जाऊं, या मैं फेल ना हो जाऊं। और इसी के साथ साथ कुछ करने का करेज, उत्साह भी कम होता जाता है। इसीलिए डिप्रेशन के शिकार वो काफी जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपको या किसी को आप डिप्रेशन में देख रहे हो, तो वहां पे हेल्प करें उनकी कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले, वरना उन्हें लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे कारण की, जो है अल्कोहल यानी ड्रिंकिंग की हैबिट। जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करते हैं उनको भी टेस्टोस्टेरोन लो लेवल की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ड्रिंक जो होती है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी के सभी फंक्शंस पर इफेक्ट करती है। वो किडनी को इफेक्ट करती है, वो लीवर को इफेक्ट करती है, और फाइनली आपके टेस्टोस्टेरोन यानी आपके टेस्टिकल्स पर जाकर इफेक्ट करती है। कुछ लोगों को इसका एहसास होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसका एहसास नहीं होता है। यानी जब लोग ड्रिंक करते हैं तो थोड़ा सा ही ड्रिंक करने के बाद, कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो बताते हैं कि ड्रिंक करने के बाद उनको अपने टेस्टिकल्स में कुछ पिंच महसूस होता है, एक हल्का सा चुभन सी महसूस होती है। ये डायरेक्ट लक्षण होता है कि आपके टेस्टिकल्स पर आपकी ड्रिंकिंग का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्रिंकिंग बिल्कुल छोड़नी है, अगर आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल दोबारा ठीक करना चाहते हो, या अगर ठीक है उसे ठीक ही रखना चाहते हो। तो पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, ज्यादातर लोगों में देखा गया है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव नहीं होती। यानी वो अच्छी डाइट खाते हैं, वो ग्रीन वेजीज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं होती, ना वो रनिंग करते, ना जॉगिंग करते, ना योगा करते, किसी भी तरीके की कुछ खास वर्कआउट का समय वो अपनी लाइफ में नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो वर्क कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, और इतनी न्यूट्रिशन डाइट लेने के बाद भी जब आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी बॉडी को नहीं मिलता है। इसीलिए ही ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप एक्सरसाइज ऐड कर देते हैं, चाहे फिर वो रनिंग हो, डांसिंग हो, स्विमिंग हो, किसी भी तरीके का एक वर्कआउट का टाइम
अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इवन काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग बहुत अच्छी डाइट, अगर मैं कहूं लाइक वो बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं लेकिन नॉर्मल रोटी सब्जी दाल खा रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल में उन्होंने एक्टिविटीज ऐड कर रखी हैं, फॉर एग्जांपल संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं, सैटरडे को थोड़ा सा वर्क करते हैं, ऑफिस की तरफ से कभी कभी खेलने चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों में अक्सर आप एक्टिवनेस देखेंगे, साथ ही साथ उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। छठे कारण की अगर मैं बात करूं तो वो है ओबेसिटी यानी मोटापे का आना। जिन लोगों को मोटापे की शिकायत होनी शुरू हो जाती है उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल समय और उम्र के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मोटापा भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स को काम करने से रोकता है। साथ ही साथ बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल, बढ़ा हुआ शुगर लेवल, बढ़ा हुआ बीपी आपकी बॉडी पर डायरेक्ट एक इंपैक्ट डालता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना स्वाभाविक है। और लास्ट और सबसे अहम एक पॉइंट, जो लोग मैस्टरबेशन के आदी हो जाते हैं, पॉर्न साइट्स देखते हैं, अक्सर उनके साथ भी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल की समस्या हो जाती है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं और अगर आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा इजैकुलेट होता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी आना एक स्वाभाविक समस्या है। तो मैं आशा करता हूं इन 7 कारणों को आपने अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।